ये देखो इसके खोपड़ी पे क्या हो रखा है, टीका था क्या था। तो वह कर रहे हैं भाई, चलने ही नहीं दे रहे। ये है डंबल रॉड्स प्लास्टिक वाले हालांकि। तो भाई रॉड मंगा ली तुमने, अब तो तुम्हारा जिम चालू होगा बढ़िया से। होप फॉर द बेस्ट। ये जो ग्रिल है ये निकलेगा भाई साहब। चलो भाई पंचर बनवाया जाए बिना किसी देरी के। तेरे को कितने पंचर चाहिए? तो क्या है, तो उसने सोचा भाई पैसे तो वैसे कैसे कमाऊंगा, लूटना चाहा हमें। हमने भी बोला भैया हम नहीं लगवाएंगे, हम बेवकूफ़ नहीं है। सो गाइस वेलकम है आपका आज के नए व्लॉग में। अरे तेरी तो पैपे कर रहे हैं भाई, चलने ही नहीं दे रहे। तो भाई हम निकल चुके हैं सेक्टर 9 के मार्केट में, बिकॉज मेरे को जो पंचर लगवाना है, मशरूम पंचर, इसके लिए पहले ख़रीदना पड़ेगा ना। ऑनलाइन तो भाई मिल नहीं रहा है जो चाहिए, तो इसलिए अब ऑफलाइन मार्केट में जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता, देखते हैं चलो। तो भाई देखो आगे यहाँ पे मार्केट में 2-3 दुकान में पता किया और यहाँ तो नहीं मिल रहा है भाई मशरूम पंचर। नॉर्मल वाले देखे इसके पास? हाँ नॉर्मल वाले तो लंबे से बाहर से लगने वाले जो होते हैं, जो लगाते हैं ये पंचर वाले 50 रुपये वाले, वो 50 रुपये वाले वही वाले थे। तो अब उन पंचरों को लेने के लिए जाना पड़ेगा दिल्ली की। दिल्ली में एक मार्केट है, मैंने देखी वीडियोस वगैरह, वहाँ पे पूरा पंचर का मिलता ही है सामान। तो जब दिल्ली जाएंगे तब देख लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन तो सवाल ही नहीं होता लेने का, ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा। चलो यार। सो भाई लो क्या कहते हैं, पार्क में आ चुके हैं भाई। आज काफ़ी दिनों बाद पार्क में चक्कर लगा रहे हैं। और भाई देखो आजकल लोग अब बहुत कम खेलने आते हैं, देख लो पूरा खाली पड़ा है ग्राउंड, वरना तो भाई भरा रहता था ये ग्राउंड खेलने के लिए। हमने खेलना बंद करा लगता है, लोगों ने भी खेलना बंद कर दिया है ये हो सकता है। बाकी और मैं कहाँ था, हाँ पंचर का तो भाई अब हिसाब ही नहीं बन रहा है यहाँ नोएडा में। ऑनलाइन क्या है 6 mm वाला मिल रहा है ऑनलाइन, ठीक है। अब 6 mm वाला भी थोड़ा मोटा होगा। अभी जो मैंने मंगाया था वो था 9 mm वाला, और पंचर वाले को दिखाया तो उसने कहा था भाई 4 mm वाला लगेगा इसमें। और ऑनलाइन वो मिल ही नहीं रहा है कहीं भी, किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है भाई। मतलब फॉरेन की वेबसाइट पर मिल रहा है, बट इंडिया की वेबसाइट पर मिल ही नहीं रहा है। तो सेक्टर 9 भी गए थे तो वहाँ पे किसी दुकान में था ही नहीं। तो अब दिल्ली के जब चक्कर लगेगा तब वहाँ देखते हैं। वहाँ मतलब एक मार्केट देखी है मैंने, सीपी के आगे ही एक मार्केट, उधर हो सकता है मिल सकता है। जैसे मिल ही जाएगा क्योंकि मार्केट है उसी की प्रॉपर है, पंचर वंचर वगैरह सारा सामान मिलता है। चलो भाई घर आके बाहर घूम घाम के, और मैं आपको दिखाता हूँ अंकित ने एक चीज़ मंगाई है। ये देखो, ये है डंबल रॉड्स प्लास्टिक वाले। हालांकि अब अंदर पता नहीं लोहा है कि नहीं, पता नहीं, हो सकता है थोड़ा पतला लोहा, बट ये पूरा प्लास्टिक का ऊपर गया है। सस्ते थे इसलिए प्लास्टिक वाले मंगा लिए, वरना जो मेटल वाले हैं वो थे भाई महंगे, वो थे 500-550 रुपये के। ये पड़े कितने रुपए के? 170 रुपये के। बढ़िया है ना। तो भाई रॉड मंगा ली तुमने, अब तो तुम्हारा जिम चालू होगा बढ़िया से। होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। वेट्स तो ऊपर रखे हुए हैं, लाऊंगा कल छत पे भाई वेट्स रखे हुए हैं इसने। वेट्स काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, यूज़ करता था नहीं ये, तो अब इसने रॉड मंगा लिए। ये देखते हैं भाई कितनी इसकी एक्सरसाइज होती है, क्या लगता है हो पाएगी नहीं हो पाएगी, आप कमेंट करके बताओ, है ना। सो भाई क्या कहते हैं, दूसरा दिन चालू हो गया मेरे इस ब्लॉग में, और अभी हम निकल गए हैं क्या कहते हैं दिल्ली जा रहे हैं, बिकॉज पंचर लेना है भाई, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। हवा जल्दी निकल रही है आजकल। तो आज मैं जो हवा डलवाने गया पेट्रोल पम्प पे, तो भाई देखा टायर प्रेशर रखा है 20 के नीचे। और मेरे पास लग रहा है इसका वेल में भी दिक्कत है, क्योंकि वो जब हवा भर रहा था ना, बहुत देर तक हवा भरी रहता है। उसका मशीन जब पी करता है वो किया ही नहीं उसने, तो जैसे छोड़ दिया वाला हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका वेल भी दिक्कत है। चलो देखते हैं, अभी वहाँ जाएंगे हम। चांदनी चौक की तरफ चल रहे हैं, उधर कोई मार्केट है, नोवेल्टी टायर मार्केट करके कुछ है, ऐसी है, वहाँ जा रहे हैं। फिर वहाँ से लेंगे पंचर, अगर मिल जाएगा तो बढ़िया है, मिल ही जाएगा। बस ये देखना है कि कितने का मिलेगा, और कहते हैं सिंगल यूनिट मिलेगा, सस्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, सिंगल यूनिट मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं क्योंकि वो होलसेल मार्केट है। तो इसके बाद जाएंगे शाम को सीधी मंदिर में दर्शन करने के लिए, ठीक है। ओवर एंड आउट। प्राइस भी पूछ लियो। चलो भाई आ गए भाई, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट, ये है मार्केट है दादा। यहाँ एक गली थी ये देखो इसकी खोपड़ी पे क्या हो रखा है, टीका था क्या था? अच्छा हेलमेट में जो चमक जाता है ना टीका, मंदिर जाते हुए जब जाते हैं टीका लगता है, हेलमेट में लग गया होगा वो, कोई लग गया तुम्हारे ऊपर टीका मतलब तो मैं क्या, देखो ये मार्केट है, देखो वो मेन रोड है उधर,
तो एक गली आ गई, तो यहाँ पे स्कूटी लगा ली है। पहले पानी पियेंगे, उसके बाद देखते हैं भाई कहाँ क्या मिलता है। देखो भाई ये रहा पंचर का डब्बा मिल गया है। अब अंकित को मैंने बुला लिया है, वो आ रहा है रास्ते में, स्कूटी लेके आ रहा है। देखो ये वाली मार्केट दुकान है, यहाँ से मिल गया और बढ़िया पूरा डब्बा 220 का मिल रहा है, 10 पीस होते हैं इसके अंदर। तो भाई ले लिया पंचर और साथ में मैंने वाल भी ले लिए, वाल जो भी बोलते हैं, वैल बोलते हैं, वाल भी बोल लो जो भी बोल लो। तो 4 ले लिया और एक पूरा डब्बा ले लिया मेरा पंचर रेट का, पूरा बड़ा हुआ है 250 रुपये का पूरा सामान आ गया। अब बस यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। अभी चलेंगे CB मंदिर में, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद वहीं की मेरे ख्याल से पंचर लगवा ही लूँगा मैं। नोएडा में क्यों लगवाना, दिल्ली में लगा लूँ, क्या बोलते हो? अपने वही लगवाएंगे, नोएडा में यार। अपने वहीं लगवाएँ, चलो अपने वहीं लगवा लेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ से निकल रहा अभी यार, बहुत ट्रैफिक है रोड में। तो भाई उस मार्केट में लड़ते झगड़ते, भीड़ भाड़ से बचते, मसालों के मतलब धूल मिट्टी आँखों में घुसी की। एक मसाले की मार्केट पड़ी थी, उससे वहाँ जैसे गुजरे आँखें बंद हो गई, मतलब भाई आँखों में लगने लगी मिर्ची मसाले जो भी होते हैं। बस CB पहुँचने वाले हैं। हमारे सामने ये सीधी सड़क जा रही है ना, और सीधा पहुँच रही है CB पे, बिल्कुल टक्कर पे। चलो 10-15 मिनट में पहुँच ही जाएंगे उधर। भाई हालत ख़राब हो गई, गर्मी लग रही है, ट्रैफिक बहुत है यार। चलो भाई आ गए मंदिर में, देखो आ चुके हैं। और हालत आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, क्योंकि वो जो मार्केट में घुसे थे ना, चांदनी चौक की तरफ होते हुए, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने होते हुए, बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है यार। धूल मिट्टी से परेशान, गर्मी से परेशान। चलो फ़िलहाल तो अभी आए हैं, भगवान जी के दर्शन करेंगे आराम से, प्यार से, फिर चले जाएंगे घर। तो भाई कर लिए दर्शन, अब जल्दी से दिल्ली से बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज़ शाम हो रही, तो ट्रैफिक होने से पहले अगर निकल जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर नोएडा जाके काम भी करना है हमको क्या कहते हैं, पहले पंचर बनवाना है, फिर वही शाम को थोड़ा घूम लेंगे। फिर पहले तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे, वही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा हमारे लिए। भाई हम रास्ते में चल रहे थे और स्कूटी का एक पार्ट निकल गया मडगाड़ के आगे का, देखो ये जो ग्रिल है ये निकल गया भाई साहब। वेल्डिंग करानी पड़ेगी भाई स्टील की, होती है स्टील की वेल्डिंग, होती है। चलो भाई वेल्डिंग करा लेंगे, वैसे ज़रूरी कराना, क्या बोलते हो? ये देखो, चलो भाई देखो ये निकल गया दाल से टिक्की भाई साहब, बताओ। सो आ चुके हम नोएडा और हमें पूरे लगे काम में कितने 3 घंटे। 2:30 बजे निकले थे घर से और 6:30 बजे पहुंच गए थे नोएडा अंकित के घर पे। 4 घंटे हो गए, 2:30 से 3:30 निकले थे। 3 घंटे 3:30, हाँ 3:30 निकले थे, सॉरी 2:30 कह रहा था मैं। 3 घंटे लगे हमें। नहीं मैच में 0 नहीं है, था तो 3 घंटे ही, बस वो 3:30 की जगह 2:30 निकल गए मुझसे। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ अब जा रहे भाई पंचर बनवाने के लिए। चलो भाई पंचर बनवाया जाए बिना किसी देरी के। बता तेरे को कितने पंचर चाहिए? चाहिए पंचर बता, हमसे दे दे। 50 रुपये का एक। 50 रुपये का एक। और क्या, चलो भाई जैसा कि मैंने बोला था कि पंचर लगाने आए हैं, आ चुके देखो ये पंचर हुआ। लास्ट में दिन भैया के पास आए थे, वहीं पे आए हैं, तो लगाएंगे अभी पंचर। खूब सारे पंचर लगाए, मतलब लेके आए हैं इस बार, जितने होंगे सब लगा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई क्या हुआ, यहाँ से हम निकले, तो भाई यहाँ से नहीं लगवा रहे, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई एक पंचर लगाने के लेंगे 100, और इसमें 3 तो हैं, 3 पंचर बनाने के ले लेंगे कितने रुपए? 300 रुपये। 300 लेंगे ये। 300 दोगे? हाँ हम पहले आए थे जब, तब ये कह रहा था 100 रुपये। हमको लगा 100 रुपये में सारे पंचर लेगा, क्योंकि पंचर तो हमारे पास है ही, बस लगाने के पैसे लेगा ये। और वो 300 रुपये लेगा 3 लगाने के। भाई ये कोई बात होती है? अब जा रहे हैं कहीं और पता करने, देखते हैं भाई वो कितना लेता है। भाई घर आ गए और क्या कहते हैं, पंचर का तो आज कराया नहीं, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और अंधेरे में अच्छे से पंचर बनता नहीं हो, तो अब कल देखेंगे। बाकी यार आज बहुत थकावट हो गई, क्या कहते हैं, दोपहर से ही निकले हुए हैं, तब से स्कूटी पे ही घूम रहे हैं। अब जाके आराम से बैठे हैं, ऑन है, हाँ ऑन है। अब बैठे हैं भाई, थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद फिर मैं भी घर निकल जाऊँगा, क्योंकि 8 बज चुके हैं भाई, हालत ख़राब हो गई। और भाई पंचर वाले का तो क्या ही बोले, कल जब गया था उसके पास
तो उससे मैंने पूछा था भाई मेरे पास वो मशरूम पंचर है, तो मैं लगाना कितने रुपए लोगे? कहा था उसने 100 रुपये। ठीक है, तो उस वक्त तो इसलिए लगा क्योंकि एक्स्ट्रा पंचर निकल गया था और जो मेरे पास था वो गलत था। तो मैंने बोला चलो भाई दूसरा लेके आऊँगा तब लगा लूँगा, अभी रहने दो। तो आज जब लेके आया पंचर, मतलब मशरूम पंचर वो दिल्ली से, उसके बाद सीधा गया लगाया, तो भाई उसने बोला 100 रुपये लगेगा एक के लगाने के। तो मेरे को लगवाने थे 3, तो क्या था 300 रुपये लगेंगे भैया तीनों पंचर के। भाई साहब मतलब देखो भाई, उससे पंचर ले मतलब पंचर खुद से लेके आया मैं, तो क्या है, तो उसने सोचा भाई पैसे तो वैसे कैसे कमाऊँगा, नुकसान हो जाएगा। तो उसने भैया लूटना चाहा हमें। हमने भी बोला भैया हम नहीं लगवाएंगे, हम बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, हम समझदार हैं, तो हम आपसे नहीं लगवाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय। उसको कर दिया बाय बाय। अब देखेंगे कल कहीं और जाएंगे, ज़्यादा होगा ना कुछ, भाई साहब पंचर भी खुद ही बना लूँगा मैं, ये वाला भी ले आऊँगा सामान वामान, लेकिन खुद बना लूँगा। लेकिन इनको भाई 300 रुपये कौन दे रहा, पागल हो गया। एक तो दिल्ली जाओ, ठीक है, इतनी दूर, 100 रुपये का तेल लगा, फिर मेहनत लगी, और 200 रुपये का आया है पूरा पंचर, हालांकि 10 आए उसमें से, लेकिन पैसे तो पैसे लगे ना भाई, फिर क्या फ़ायदा, उनको भी 300 रुपये दो, वहाँ से भी 200 रुपये लेके आओ, 500 रुपये तो ये हो गए, ऐसे लेके 500 रुपये हैं, बताओ ठीक है, बात चलती है। हाँ भाई थक गया यार, हालत ख़राब हो गई है, अब आराम करूँगा। तो चलो ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म कर लेते हैं। प्लीज़ इस पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर देना, और अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।